दोस्तों नमस्कार। जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में घर बैठे मिलेगी अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की जानकारी। झारखंड के इन जिलों में शुरू होगी ई मेडिसिन स्कीम। झारखंड के कई जिलों में ई औषधि योजना शुरू होने जा रही है। जिन जिलों में इसका संचालन होना है उनमें रांची, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, गोड्डा, गढ़वा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले का नाम शामिल है। इसके शुरू होने के बाद फायदा ये होगा कि आपको बस एक क्लिक पर घर बैठे ही अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की जानकारी मिल जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ई औषधि योजना लागू करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, टाटा स्टील ने झारखंड के नोवा मुंडी लौह अयस्क में भारत की पहली महिला शिफ्ट का संचालन शुरू किया। टाटा स्टील ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित अपनी नोवा मुंडी लौह अयस्क खदान में एक महिला शिफ्ट का संचालन शुरू किया है। कंपनी ने दावा किया कि ऐसी खदान में भारत की पहली महिला शिफ्ट है और टाटा स्टील के द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत की यह पहली पहल पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान उद्योगों में महिलाओं को सशक्त बनाने और समान कार्यस्थल बनाने के लिए कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अगली खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी ध्यान दें। बता दें कि झारखंड बोर्ड परीक्षा से जुड़े नए अपडेट सामने आए। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मुताबिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर सोमवार तक करीब 7 लाख आवेदन आ चुके हैं और इसमें से 4 लाख मैट्रिक और 3 लाख इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं। बता दें कि 11 फरवरी से जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने बताया कि परीक्षा की पूरी तैयारी अब कर ली गई है। यह परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। अगली खबर, झारखंड में जल्द लागू हो सकती है पेशा नियमावली। कैबिनेट में भेजने की चल रही तैयारी। बता दें कि झारखंड में पेशा नियमावली जल्द लागू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अब इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है। राज्य के महाधिवक्ता से भी सलाह ली जा चुकी है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा। पंचायती राज विभाग की निदेशक निशा उरांव ने इसकी जानकारी दी है। निशा उरांव का कहना है कि साल 2017 में पेशा कानून पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पेशा कानून के विषय पर सरकार के पक्ष में अपना फैसला दे चुकी है। अगली खबर, एक्शन में आए झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा। छात्रवृत्ति वितरण के लिए इन 2 जिलों को 3 दिनों की मोहलत दी। बता दें कि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा मोराबादी के कल्याण कॉम्प्लेक्स में सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ITDA एवं प्रमंडलीय उपनिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान वो एक्शन में दिखे और रामगढ़ एवं कोडरमा जिले में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण मामले में नाराजगी जताई। रामगढ़ एवं कोडरमा जिले के कल्याण पदाधिकारी को अगले 3 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति वितरण का निर्देश दिया है। अगली खबर, राजनीति में वापसी को तैयार रघुवर दास। बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले रघुवर दास विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद झारखंड की राजनीति में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी संभावना है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 1 सप्ताह के भीतर भाजपा में फिर से शामिल हो जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी में सम्मानजनक पद दिया जाएगा। राज्य की राजनीति में उनकी वापसी झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए भी खतरे की घंटी मानी जा रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने के बाद भी राज्य में पार्टी के लिए वांछित सीटें हासिल करने में विफल रहे। अगली खबर, कोयला बकाया को लेकर हेमंत सोरेन ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। बता दें कि हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंडियों की मांग निराधार नहीं है। झारखंडी अधिकारों के प्रति आपका विरोध वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। जब आपको अपने संगठन की पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा होना था तब आप विरोध कर रहे हैं। वैसे भी हम अपना अधिकार जरूर लेंगे, क्योंकि अब पैसा हर झारखंडी का अधिकार है। धनबाद से भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी पर हेमंत सोरेन ने हमला बोला। अगली खबर, JMM लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव। बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और जनवरी में कांग्रेस राजद से बात अब करने वाली है। 12 सीटों पर दावा ठोकेगी। झारखंड की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी JMM 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। बिहार की 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर राजद कांग्रेस गठबंधन से दावेदारी करेगी। इसके लिए पार्टी बहुत जल्द कांग्रेस और राजद से बातचीत कर सकती है। बिहार में चुनाव लड़े जाने के पीछे पार्टी का तर्क है कि सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार है, बल्कि पहले भी वहां से विधायक रह चुके हैं।
पार्टी सूत्रों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन सीटों को लेकर अपनी दावेदारी करेगी उसमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखी, जमालपुर, पीरपैती और चकाई शामिल है। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में भांजे के हत्यारे मामा की हुई मौत। मर्डर केस में 40 दिन से सेंट्रल जेल में बंद था। रिम्स में इलाज के दौरान मौत हुई। भांजा की हत्या करने वाले जेल में बंद मामा की मौत हो गई। बिशरामपुर थाना क्षेत्र के घासीदाग के रहने वाले 25 वर्षीय लाला सिंह 23 नवंबर से पलामू सेंट्रल जेल में बंद था। जेल सुपरिटेंडेंट भगीरथ करजी के मुताबिक लाला सिंह को क्रोनिक टीबी की बीमारी थी। तबीयत बिगड़ने पर 20 सितंबर को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां 9 दिन इलाज के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स से रेफर किया। इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अगली खबर रामगढ़ में 2 बंद घरों में चोरी, ग्रिल तोड़कर दिया घटना को अंजाम। दोनों घरों पर लगा था ताला। रामगढ़ के बरकाकना ओपी थाना क्षेत्र में 2 घरों में चोरी की गई। दोनों घर के मालिक बाहर गए हुए थे। आसपास के लोगों ने जब ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। घर के मालिक अमित कुमार सिन्हा जमशेदपुर में फ्लाईवुड कंपनी में काम करते हैं। अमित कुमार सिन्हा अपने पूरे परिवार के साथ बहन के यहाँ घूमने के लिए गए थे और रविशंकर सिन्हा रेलवे से सेवानिवृत्त हैं। वह भी पूरे परिवार के साथ अयोध्या गए हुए थे। अगली खबर धनबाद में महिला के गले से चेन झपटकर भागे अपराधी। बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। एक ने पहन रखा था हेलमेट। धनबाद में इन दिनों चेन छिनतई की घटना लगातार हो रही है। धनबाद थाना क्षेत्र में एक महिला के गले से चेन झपटकर बाइक सवार अपराधी भाग निकले। घटना 8 लेन रोड में न्यू बॉम्बे स्वीट्स के पास हुई। महिला के मुताबिक करीब 1,10,000 रुपये का सोने के चैन की छिनतई की गई। भुक्तभोगी महिला पूजा गोरी ने बताया कि एक अस्पताल में भर्ती अपने ससुर के स्वास्थ्य का हाल जानने वो बराकर यहाँ पहुंची थी और बॉम्बे स्वीट्स में नाश्ता करके जैसे ही बाहर आई, अचानक बाइक सवार अपराधी आ धमके। अगली खबर राज्य के गुमला जिले में मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं देने पर भाई की हत्या। 20 दिसंबर की रात की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार किया गया। गुमला में 20 दिसंबर की रात अशोक उरांव हत्याकांड के आरोपी उसके चचेरे भाई विक्रांत उरांव को गिरफ्तार किया गया है। विक्रांत ने नशे में अशोक की इसलिए हत्या की थी क्योंकि वो मोबाइल रिचार्ज के 500 रुपये वापस नहीं लौटा रहा था। घटना बिशनपुर प्रखंड क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बिशनपुर थाना के केस के आईओ कामू पासवान ने बताया कि चिगरी नवा टोली में विक्रांत उरांव और अशोक उरांव के बीच उधारी के पैसे पर विवाद हुआ था। अगली खबर राज्य के कोडरमा जिले में 16 लाख के बिजली उपकरणों की चोरी। अपने साथ लाए गए औजार पावर सब स्टेशन में ही छोड़कर फरार हुए चोर। कोडरमा के डोम चांच पावर सब स्टेशन में बीती रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के बिजली के उपकरणों की चोरी कर ली। इस घटना को लेकर कनीय अभियंता हरिकृष्ण केसरबानी ने डोम चांच थाना में आवेदन देकर जांच की मांग की। चोर अपने साथ लाए गए औजारों को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए। पावर सब स्टेशन में कार्य करने वाले रामकिशोर यादव ने बताया कि रात को करीब 1 बजे जब ट्रिप फीडर को चालू करने के लिए उठा तो लोहे के टकराने की आवाज आई। इससे हम लोगों को चोरी होने का संदेह हुआ था। अगली खबर राज्य के पलामू जिले के कॉलेज परिसर में मिले 2 हिमालयन उल्लू। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पलामू टाइगर रिजर्व को सौंपा जाएगा। पलामू के कॉलेज में हिमालयन उल्लू मिला। पांकी प्रखंड स्थित डंडार के मजदूर, किसानों और शिक्षकों ने कॉलेज परिसर में अलग तरह के उल्लू को देखकर वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की ओर से कुंदरी वन क्षेत्र पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद और वनरक्षी दीनानाथ शर्मा के मौके पर पहुंचे और उन्होंने 2 उल्लू का रेस्क्यू किया। उल्लू को पलामू टाइगर रिजर्व में सौंपा जाएगा। कॉलेज पहुंचे शिक्षकों ने कैंपस के अंदर 2 उल्लू को उड़ते हुए देखा था। अगली खबर राज्य के धनबाद जिले में अवैध कोयले की तस्करी को लेकर 2 गुटों में मारपीट। पूर्व विधायक अर्पणा सेन गुप्ता ने कहा कि सरकार के आशीर्वाद से मची है कोयले की लूट। कोयला चोरी को लेकर एक बार फिर से कोयलांचल चर्चा में है। कहीं ग्रामीण खुद कोयला चोरी का विरोध कर रहे हैं तो कहीं कोयले की लूट में शामिल गुट आपस में ही भिड़ जा रहे हैं। ताजा मामला निरसा पुलिस अनुमंडल का है। पंचायत ओपी क्षेत्र के लूचीबाद में कोयले की तस्करी को लेकर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और दोनों की ओर से जमकर मारपीट की गई। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। निरसा की पूर्व विधायक अर्पणा सेन गुप्ता और पिंटू सिंह घायलों से मिलने के बाद पंचायत ओपी पहुंचे। अगली खबर देवघर में आज उमड़ेगी भक्तों की भारी भीड़। लाखों होंगे दर्शन। शीघ्र दर्शनम का टिकट सुबह 6 बजे से मिलना शुरू। वर्ष का अंत और साल की शुरुआत हर कोई महादेव की पूजा के साथ करना चाहता है। यही वजह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में साल के शुरू दिन नए साल में काफी तादाद में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचे हैं। बाबा पर जल अर्पण कर रहे हैं और इस दौरान होने वाली भीड़ और भक्तों को सुविधा मुहैया करवाने की पूरी तैयारी की गई है।
1 जनवरी को शीघ्र दर्शनम का कूपन सुबह 6 बजे से मिलना शुरू हो गया है। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने बताया कि 31 दिसंबर और नए साल को लेकर मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। हालांकि इन 2 दिनों में काफी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अगली खबर, रामगढ़ में प्राइवेट जमीन पर अचानक चलने लगा बुलडोजर। सूचना मिलते ही सत्ता पक्ष के नेता भी रह गए दंग। सीसीएल द्वारा अवैध तरीके से रैयत किसान के घर और खेतों में जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर देने पर भाकपा माले ने कड़ा विरोध करते हुए पीड़ित किसान को संपूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने एवं दोषी सीसीएल सिक्योरिटी एवं पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस क्रम में भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्यों ने सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेवई गांव में पहुंचकर रैयत परमेश्वर महतो और उनके स्वजन से बातचीत की। इस दौरान भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य को जानकारी मिली कि सेवई गांव में कुछ प्राइवेट जमीन पर सीसीएल ने जेसीबी चला दिया है। इस दौरान खेत के साथ मकान को भी क्षति पहुंची है। वहीं इस क्षति के लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 109 अंक गिरकर 78,139 पर बंद। निफ्टी बिना किसी बदलाव के 23,644 पर क्लोज हुआ। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। साल के आखिरी कारोबारी दिन 31 दिसंबर को सेंसेक्स 109 अंक की गिरावट के साथ 78,139 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बिना किसी बदलाव के 23,744 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई है।